दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी गरीब में जी रहे हो। हर महीने सैलरी तो आती है लेकिन महीने के एंड तक ऑलमोस्ट सब पैसा खत्म हो जाता है और शायद आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। आखिर क्या है इसके पीछे का सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसे इन्फॉर्म वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। राहुल एक 30 साल का लड़का जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता है। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम को थक कर घर लौट आता है। उसकी मंथली सैलरी 25,000 रुपया मिलता है और हर महीने सैलरी आती है, लेकिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, पेट्रोल, इंटरनेट, इंश्योरेंस और महीने के एंड तक सैलरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कुछ साल बाद राहुल की सैलरी बढ़ भी जाती है, 25,000 से 30,000 रुपया हो जाता है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि महीने के एंड तक ऑलमोस्ट पैसा खत्म हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ राहुल की है तो आप गलत हो। ये कहानी दुनिया के 3 बिलियन से भी ज्यादा लोगों की है, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन के लगभग 40%। और इसी ग्रुप को हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास को अक्सर देश की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि ये लोग टैक्स देते हैं, शॉपिंग करते हैं और इकोनॉमिक को चलाते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो घर का रेंट महंगा हो जाता है, खाना का खर्चा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगी हो जाती है, स्कूल का फीस महंगा हो जाता है। और जब खर्चा सैलरी से ज्यादा बढ़ने लगता है तो पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा बड़ा रीजन है EMI। आजकल बहुत सारे लोग कार, बाइक, फोन, घर सब EMI पर खरीद रहे हैं। जब इनकम के बड़ा हिस्सा EMI पर चला जाता है तो सेविंग करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे सैलरी बढ़ता है लोग थोड़ा बेटर फोन, बेटर हाउस, साथ ही साथ ज्यादा गैजेट खरीदने लगते हैं और धीरे धीरे खर्चा भी सैलरी के साथ बढ़ने लगता है। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि वो जितना भी मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन फिर भी पैसा नहीं बचता। 2020 डाटा के अनुसार 9 बिलियन से भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास से गिरकर पॉवर्टी में चले गए और केवल इंडिया में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन तो सिंपल है लेकिन डिसिप्लिन चाहिए सबसे पहले। केवल सैलरी पे डिपेंड मत रहो, कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करते रहो, SIP, म्यूचुअल फंड या कोई स्मॉल साइड इनकम। दूसरा स्टेप है EMI को कंट्रोल पे रखो। अगर इनकम का बड़ा हिस्सा EMI पर चला गया तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तीसरा स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाओ। अगर 5-6 महीने का सेविंग हो तो जब लॉस या इमरजेंसी में टेंशन कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, क्योंकि पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है ना उससे भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा को सेव करके रखना। सच बात तो यह है कि मिडिल क्लास फैमिली को पैसा की प्रॉब्लम नहीं है और ना तो कोई मेहनत की प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम तो ये है कि सिस्टम को समझने की। जब इनकम के साथ एसेट बनने लगता है ना तो डेप्थ कंट्रोल में रहता है और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती है, तभी धीरे धीरे मिडिल क्लास फाइनेंशियल फ्रीडम के पास पहुंचता है।